वह कौन आया, वह कौन आया, जाग उठी थी दुनिया जिसकी बात से। वेद की पुस्तक हाथ में लेकर निकला था गुजरात से। वो कौन आया, काली घटाएं छाई थी, मानवता मुरझाई थी। हो, काली घटाएं छाई थी, मानवता मुरझाई थी। डोंगियों ने डोंग रचाकर खूब करी मनचाही थी। सच्चाई का सूरज निकला मन भावन प्रभात से। वो कौन आया, जाग उठी थी दुनिया जिसकी बात से। वेद की पुस्तक हाथ में लेकर निकला था गुजरात से। वो कौन आया, अनाथ विधवा रोते थे, रोज विधर्मी होते थे। अनाथ विधवा रोते थे, रोज विधर्मी होते थे। धर्म के ठेकेदार यहाँ पर बीज फूट के बोते थे। सबको गले लगाया ऋषि ने, बंधन तोड़े जाति पाति के। वो कौन आया, जाग उठी थी दुनिया जिसकी बात से। वेद की पुस्तक हाथ में लेकर निकला था गुजरात से। वो कौन आया, क्या कहिए उस आने को, आया था समझाने को। ओ, क्या कहिए उस आने को, आया था समझाने को। प्यार किया था पथिक ऋषि ने, जाने वह अनजाने को। विष के प्याले पिए ऋषि ने, हो जाती तेरे हाथ से। वो कौन आया, जाग उठी थी दुनिया जिसकी बात से। वेद की पुस्तक हाथ में लेकर निकला था गुजरात से। वो कौन आया, वो कौन आया, वो कौन आया। बहुत बहुत व्याकरण धन्यवाद। शास्त्री जी। जी अच्छा बेटा। ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सौदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। अंतिम ओम अग्नेनाय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यो योऽध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। त्वमेव माता
च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सबको सादर नमस्ते। ईश्वर देवी जी, ईश्वर देवी जी। सर किसी और का करवा लो, 2 मिनट किसी और का करवा। चलिए आइए सम्मानी व्यास जी आइए। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। नमस्ते सते ते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो द्वैततत्त्वाय मुक्ति प्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशं त्वमेकं जगत्कर्त्री प्रहर्त्री त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पं भयानां भयं भीषणं भीषणानां गतिः प्राणिनां पावनं पावनानां महोच्चैपदानां नियत्रित्वमेकं परं रक्षणं रक्षणानां वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः सदेकं निधानं निरालम्बमीशं भवाम्बोधिपोतं शरण्यं व्रजामः। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमेश्वर के असीम कृपा से आर्य समाज महरौनी के तत्वावधान में विगत 2 वर्षों से अनवरत चल रहे आर्यों का महाकुंभ कार्यक्रम के सम्माननीय संचालक मित्रवर आदरणीय शिक्षक लखन लाल जी आर्य, हमारे मान्यवर मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, प्रोफेसर वेद प्रकाश शर्मा जी, श्रीमती बहन दया आर्या जी, माता कमला हंस जी, हम माता चंद्रकांता आर्या जी, अनिल कुमार नरूला साहब, अन्य इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी सम्मानित धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति एवं देवियों, आज का अवसर इतना महत्वपूर्ण है कि आज हम सब मिल करके
प्रत्येक दिन की भांति वैदिक संदेश को एक दूसरे को श्रवण श्रावण के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी वैदिक संपदा, हमारी जो वैदिक संस्कृति है, वैदिक संपत्ति है, वह मूलतः वेद ही है। और परमपिता प्रभु ने संसार के कल्याण के लिए वेदों का प्रकाश किया और वेदों के प्रकाश के आधार पर संपूर्ण मानव जाति को मानवता की सीख वेदों के आधार पर ही मिली। और परमपिता प्रभु ने इसके लिए 4 ऋषियों के हृदय मंदिर में वेदों का प्रकाश किया। तत्पश्चात ब्रह्मा से जैमिनी पर्यंत तक निरंतर वेदों का प्रचार प्रसार होता रहा और आज विश्व के सभी मानव यह मानने को तैयार हैं कि संसार का संपूर्ण हमारी ज्ञान की संपत्ति वेद में ही सुरक्षित है। और संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। वेद मूलतः ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन उसके अंदर वेदत्रयी कहने का तात्पर्य है कि ऋक, यजु, सौर और साम, ये 3 विद्या जिसको त्रयी विद्या के रूप में है, उसको यहाँ पर उपस्थित किया गया है। और त्रयी से तात्पर्य है ज्ञान, कर्म, उपासना का। और इसी ज्ञान, कर्म, उपासना के लक्ष्य को लेकर के ऋक उसे कहते हैं जिसमें ऋचाएं पद्यानुवाद की दृष्टि से, पद्य क्रम की दृष्टि से गुरु शिष्य परंपरा से चल रही विद्या है। और यजु विद्या, जिसको यजु कहते हैं, वो गद्यात्मक पद्यात्मक भाव को लेकर के है। सामवेद गेय के रूप में प्रचलित है। इस तरह से हम इन तीनों विद्याओं के द्वारा 4 वेदों को परिगणित कर लेते हैं। निसंदेह इन्हीं भावनाओं को लेकर के हमारी संपूर्ण वैदिक मान्यताएं सुरक्षित होती हैं। और हम लोगों को चाहिए कि हम अपनी संपूर्ण मानवीय संपत्ति के रूप में वेदों को स्थान दें और अपने दैनंदिन जीवन में वेदों के पठन पाठन, श्रवण श्रावण का जो त्योहार के रूप में हम वर्ष में एक दिन मनाते हैं, श्रावण उपाकर्म, वह मूलतः प्रत्येक दिन ऋषि कहते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इसलिए इसकी ओर हमें पहुंचने की आवश्यकता है और प्रत्येक दिन इसको जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। आज के सम्माननीय मुख्य वक्ता आचार्य योगेश जी आ चुके हैं और वे तैयार हैं, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनका वैदिक संदेश हम लोग को सुनने को मिलेगा और अपनी मानवीय मूल्यों को हम सुरक्षित कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति। हमारे बीच में श्रद्धेय आचार्य योगेश वैदिक जी आ चुके हैं, उनका स्वागत है। आप आवे और अपने विषय के साथ हम सभी लोगों को संस्कार और संपत्ति, हमारा उत्तराधिकारी कौन, आइए आचार्य योगेश वैदिक जी। ओम त्वं हीना पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमी अधाते सुम्नमीमहि। ऑनलाइन के माध्यम से उपस्थित आर्य सज्जनों, आज हम संस्कार और संपत्ति
इस विषय पर विचार करेंगे। महानुभावों, यदि आज अभी इसी वक्त हमारा देह छूट जाए तो बताइए क्या होगा, हमको कैसा लगेगा यदि देह छूट जाए। किसी को याद आएगा संपत्ति देना बाकी था, किसी को लगेगा संस्कार देना बाकी था, तो किसी को कुछ याद आएगा, किसी को कुछ और याद आएगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये वको यथा। यह श्लोक आप सभी ने सुना होगा, पढ़ा होगा, और चूंकि बहुत सारे वक्ता इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो कईयों बार उन्होंने भी बच्चों को शिक्षा देने के संबंध में इस श्लोक को उद्धृत भी किया होगा। आज आपके पास जो उपलब्ध है वो आपकी स्वयं की कमाई है अथवा आपको मिला है। आप ये विचार कीजिए और ये विचार कीजिए कि आचार्य चाणक्य का जो श्लोक आज हमने पढ़ा, इससे हम क्या समझें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वो माता पिता शत्रु हैं उन बच्चों के जिनको वो पढ़ाते नहीं है। अब आप कहेंगे कि हम तो बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन जो वर्तमान की शिक्षा है ये शिक्षा तो अभिमत नहीं है आचार्य चाणक्य को। आचार्य चाणक्य इस वर्तमान शिक्षा की ओर तो संकेत नहीं कर रहे, क्योंकि उनके काल में ये शिक्षा थी ही नहीं। तो पाठ्यता शब्द का क्या अर्थ निकलेगा? वैदिक शिक्षा, गुरुकुल शिक्षा, अध्यात्म शिक्षा, व्यवहार शिक्षा, नीति शिक्षा। अब श्लोक का क्या अर्थ निकला कि वो माता पिता अपने बच्चों के, अपनी संतानों के शत्रु हैं जो अपने बच्चों को नीति का, धर्म का, वेद का ज्ञान नहीं देते, उसकी शिक्षा नहीं देते। वो अपने माता पिता शत्रु हैं उन बच्चों के। और वो बच्चे कैसे हैं? ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। वो शोभा को प्राप्त ऐसे ही नहीं होते जैसे कि हंसों के झुंड में बगुला शोभा को प्राप्त नहीं होता। महानुभावों, हम किसी ना किसी के मालिक हैं। वो हमारी स्वयं की पूंजी हो सकती है अथवा पैतृक रूप से हमको प्राप्त हुई होगी। जो पूंजी हमको प्राप्त हुई अथवा हमने अपने पुरुषार्थ से हस्तगत की, वो जो संपत्ति है, उस संपत्ति का जितना महत्व
आप समझते हैं, क्या उतना महत्व आपकी संतानें उस महत्व को समझेंगी अथवा समझती हैं? ये विचारणीय है, क्योंकि आपने अभाव देखे, कष्ट देखे, दुख देखे, और उससे निपटने के लिए, निवृत्त होने के लिए आपने महान पुरुषार्थ किया और आप अभाव से प्रभाव की ओर आगे बढ़े, निर्धनता से सधनता की ओर बढ़े, साधन दुर्लभता से साधन सुलभता की ओर बढ़े। अर्थात आप जो आपने अर्जित किया उसके महत्व को, उसके मूल्य को भली भांति जानते हैं, लेकिन उसके महत्व को, उसके मूल्य को संतति नहीं जानती। क्यों नहीं जानती? क्योंकि उन्होंने उसकी प्राप्ति के लिए कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं किया है। बस आपके घर में जन्म लेने मात्र से उनको वो मिल गई संपत्ति। अब प्रश्न उठता है, संतान हमारी है तो संपत्ति भी तो उन्हीं की है, आखिर वो संपत्ति हम किसको देकर के जाएंगे? उनका पैतृक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है संपत्ति का उपभोग करने। आपने अधिकार दे दिया, लेकिन वो महत्व तो नहीं समझ रहे। आपने संपत्ति का अधिकार इसलिए दिया कि वो आपके अपने हैं, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या वो संतति संपत्ति की रक्षा कर पाएगी? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि इतिहास उठा करके देखते हैं तो संपत्ति को इतिहास उठा करके देखते हैं तो जिन्होंने संपत्ति को लक्ष्य में रखा, संपत्ति को प्राथमिकता दी, उन्होंने कुल रीतियों को छोड़ दिया, संस्कारों को छोड़ दिया। इसलिए हमारा फोकस क्या हो कि संपत्ति के साथ साथ उनको संस्कार भी दिए जाए। आज आप और हम जितने संस्कारी हैं, क्या उतने संस्कारी भूतकाल में थे, पहले के समय में थे? नहीं थे। उन संस्कारों को प्राप्त करके हमको कैसा लग रहा है? हम सुख का अनुभव करते हैं, शांति का अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं और स्वयं को पहले से उत्कृष्ट मानते हैं। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम बहुतों से बेहतर होते हैं। हमारे अंदर बहुत विश्वास होता है, बहुत आशा होती है, बहुत परोपकार की भावना होती है, सहनशीलता भी विशेष हम में होती है। क्यों? क्योंकि हमको संस्कार मिले हुए हैं। या तो संस्कारों को हमने आत्मसात किया अथवा संस्कार हमें दूसरे के माध्यम से मिले, तो उस वैल्यू को हम अच्छी प्रकार से समझते हैं। हम संस्कारों में दीक्षित हैं। पर बात यह है कि वो जो संस्कार विहीन संतान है, जिसका हमने केवल एकाकी ही विकास किया है, वो संतान संपत्ति के योग्य है? क्या वो संपत्ति की रक्षा कर पाएगी? क्या वो संपत्ति की बढ़ती कर पाएगी? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आप सभी लोग जितने जूम के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आप सभी आर्य समाजों से होंगे निस्संदेह। नहीं, इसमें आर्य समाज से, आप हवन करते हैं, आर्य समाज से आधे लोग, आप संदेहोपासना करते हैं, आप साधना करते हैं, आप स्वाध्याय करते हैं। क्या आपके बच्चे करते हैं? जितनी रुचि, जितनी लगन, जितनी श्रद्धा, जितनी आस्था आपकी वैदिक विचार में है,
क्या उतनी लगन, उतनी रुचि, उतनी आस्था आपकी संतति में है? ये आपके लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। और यदि नहीं है तो उसके कारण को ढूंढिए। कारण यही है कि आपने तो खुले हाथों से संपत्ति दी, लेकिन संस्कार नहीं दिए। और फिर कहते हैं कि आर्य समाजों में नव युवक नहीं आते, नव युवतियां नहीं आते, बच्चे नहीं आते। आर्य समाज तो बूढ़ा हो रहा है। बच्चों को रुचि नहीं। आपकी रुचि विशेष है, बच्चों की नहीं है। इसका अर्थ यही था कि हमने केवल संपत्ति दी। अब जब हमने केवल उनको संपत्ति दी है, तो आचार्य चाणक्य जिस वचन को कहते हैं कि माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठ्यथा न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा, क्या वो स्थिति हमारे घर में निर्मित नहीं? क्या हमने वैदिक शिक्षा, वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कार, वैदिक आदर्श संपत्ति के साथ साथ अपनी संतति को दिए? संस्कार उस प्रकार के संतति के नहीं है जैसे हमारे हैं। जैसे हम अन्यों के संतति में अपेक्षा करते हैं, वैसे हमारी संतति में जब वो संस्कार नहीं होते तो बस स्थिति वही है, ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। जब बच्चों के पास जाते हैं, आपके परिवार में जाते हैं और बच्चों से पूछते हैं आर्य समाज का दूसरा नियम बताओ, ईश्वर के 3 काम बताओ, पंच महायज्ञों के नाम बताओ, अष्टांग योग में क्या क्या आता है ये बताओ, महर्षि दयानंद जी ने क्या किया उनके विषय में संक्षिप्त बताओ, ईश्वर कैसा है, साकार या निराकार ये बताओ, वेद कितने हैं ये बताओ। जब सामान्य चर्चाएं घर में की जाती हैं तो परिजन का मुंह देखने लायक होता है और बच्चे भी इधर उधर दृष्टि करने लग जाते हैं। टूटे फूटे आधे अधूरे कुछ मंत्रों का पाठ होता है। जब हवन की बारी आती है, संध्या की बारी आती है, तो सब लोग साथ में नहीं बैठ रहे होते हैं, क्योंकि किसी को कमाने जाना है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी की रुचि कम है। हम जितनी बड़ी आस्तिकता का चोला लेकर के घूम रहे होते हैं, उतनी ही बड़ी नास्तिकता हमारे घर में पनप रही होती है। ये विचारणीय है। यानी हम संपत्ति तो दे रहे हैं, लेकिन संस्कार नहीं दे पा रहा है। आप कई समाजों में जाते होंगे और आपको ये वचन कहने को सुनने को मिलता होगा, मेरे दादाजी आर्य समाज आया करते थे, जब मैं बचपन में था, छोटा था, तब मैं भी आर्य समाज आया करता था। अब 10 वर्षों बाद, 15 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद मेरा अवसर लगा, ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं आर्य समाज के कार्यक्रम में आया। वो बड़े ही अच्छे लच्छेदार शैली में इस बात का वखान करता है, लेकिन सोच करके देखिए जरा कि वो शीर्षासन आपको कैसा लगा। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे ही घर में लोग नास्तिक हो जाएं। हमारी जो तीसरी पीढ़ी है वही मूर्ति पूजक हो जाए, वही ग्रह नक्षत्र दशा इनमें मानने वाली हो जाए, वही अन्य प्रकार की पूजा पद्धति और पाखंडों में फंस जाए। विचारणीय है, सोचनीय है। क्यों हुआ? हमने खुले हाथों से संपत्ति दे दी, लेकिन संस्कार नहीं दिए। तो संस्कारों की प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए। आप ऐसे कई महाशयों को सुनते होंगे, जानते होंगे, जो बड़े दानी हुए, बड़े परोपकारी हुए, और उनके जाने के बाद क्या वो सिलसिला उस परिवार के द्वारा चला?
कई भामाशाह हुए, कई उदारमना हुए, कई प्रचारक हुए, क्या उनके जाने के बाद वो सिलसिला उनके परिवारों में है? आप सब लोग मेरे से आयु में बड़े, अधिक समय आपका बीता है इस परिक्षेत्र में, तो आप स्वयं विचार कीजिए कि क्या उनका कोई उत्तराधिकारी है? नहीं है। आप लोग सुन पा रहे हैं ना? मुझे बस चेहरे दिख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर लोग सुन रहे हैं, सब लोग ये सुन रहे मुझे हैं, समझ में नहीं आ रहा सुन कि रहे हैं, आप सब ठीक लोग से सुन नहीं पा सुन रहे रहे हैं। हैं, सब लोग सुन रहे हैं। जी ठीक है, अनिल जी ने कहा, और ठीक है, ठीक है, सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात। तो ये विचारणीय विषय है हमारे लिए। मैंने तो कई लोग ऐसे भी देखे हैं, पिताजी सुबह शाम हवन करते हैं, बिना हवन किए भोजन नहीं करते, लेकिन जो नाती है, ग्रैंड सन है, उसकी रुचि अंडे की तरफ पर्याप्त है। समय पर उठते नहीं है, सो करके समय पर सोते नहीं है। साधु संतों सन्यासियों का सम्मान जो आप कर रहे हैं, आपके पीछे आपके नाती पोते करने में थोड़ा सब कुछ आते हैं, उनको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। वो तो बहुत बड़ी संपत्ति के मालिक है, लेकिन संस्कार में बड़े गरीब दिखते हैं। ये हमारे लिए विचारणीय है कि हम संपत्ति का मालिक तो बना रहे हैं, लेकिन संस्कार का नहीं। अब ये विचारें कि हमारा उत्तराधिकारी कौन? हमारे जाने के बाद, विदा होने के बाद, देहावसान के बाद, उन नीति को, उन मर्यादा को, उस धर्म को, उस अनुशासन को जो हम पाल रहे हैं, आत्मसात किए हुए हैं, जिसके कारण हमने बहुत सारे सुख भोगों को तिलांजलि दे रखी है, कभी सिद्धांतों में समझौता नहीं किया, क्या हमारा कोई प्रतिनिधि हम तैयार कर रहे हैं? क्या हमारा कोई उत्तराधिकारी उपलब्ध है? यदि उत्तराधिकारी कोई हमारा प्रतिनिधि हमारे पास नहीं है, तो विचारणीय है कि हमने किया क्या। तो हमें पछताना ना पड़े धृतराष्ट्र की तरह, हमें पछताना ना पड़े आक्रांताओं की तरह, हमें पछताना ना पड़े। उसके लिए करें क्या? जब संपत्ति की रिक्वायरमेंट होती है, हम संस्कार का प्रपोजल दे दें। बच्चे, संतति सबको प्रिय होती है, प्रत्येक माता पिता को अपनी संतति प्रिय होती है। उनकी इच्छाओं को पूरा करना हम अपना दायित्व समझते हैं, कर्तव्य समझते हैं, धर्म समझते हैं, लेकिन अधूरा पोषण हमें नहीं करना है, अधूरी शिक्षा हमें नहीं देनी है, अधूरा ज्ञान हमें नहीं देना है। जब उनकी डिमांड संपत्ति को लेकर के आती है, तो आप डिमांड संस्कारों की कर देते, पछताना नहीं पड़ेगा। वो कहते हैं कि बेहतर मोबाइल लाओ, बेहतर गाड़ी लाओ, बेहतर मेरे रूम में फर्नीचर लगवाओ, बेहतर स्कूल में मुझे एडमिट कराओ, बेहतर सुख सुविधाएं पहले से मुझे उपलब्ध कराओ। आप सहर्ष उनकी अभिलाषाओं को पूर्ण करते हैं, तो आप उनको टास्क दे देंगे। आप उत्तम वस्त्र चाहते हैं, तो आपको 1 महीने का टास्क है कि आप नित्य प्रतिदिन समय पर उठ करके हवन में आएंगे। आप बेहतर मोबाइल चाहते हैं, तो आप पंच महायज्ञों का अनुष्ठान 3 महीने तक करिए निष्ठा पूर्वक, उसके बाद आपको मोबाइल दिया जाएगा। यानी हमारी संतति जब भी हमसे कुछ रिक्वायरमेंट करे, तो हमें उन्हें संस्कार का प्रपोजल देना चाहिए, उनको टास्क देना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए
इससे क्या होगा, वो संस्कारवान हो जाएंगे, और जब वो संस्कारवान हो जाएंगे तो संपत्ति की वो ठीक ठीक रक्षा कर पाएंगे। महानुभावों, आप इतिहास से अनभिज्ञ नहीं है, आप सुपरिचित हैं। जनेऊ किसने काटे, कंधे से जनेऊ किसने हटा दिए, माथे से चोटी किसने हटा दी, भारतीय वस्त्रों को तिलांजलि किसने दे दी? उन्होंने दिए जिनके संस्कार दृढ़ नहीं थे और जिनकी दृष्टि में संपत्ति ही सब कुछ थी। हम गर्वपूर्वक कह सकते हैं कि हम लोग उनकी संतानें हैं जिन्होंने संस्कारों की खातिर सिर कटा दिया, लेकिन जनेऊ नहीं कटाया। और जो ऊंचा पजामा लेकर के बकरे की जैसी दाढ़ी बढ़ा करके घूम रहे हैं, उनके लिए हम कह सकते हैं कि वो उनकी संतानें हैं जिनके माता पिता ने, जिनके वालिदों ने संपत्ति को फोकस दिया, संस्कारों को फोकस नहीं किया। परिणाम स्वरूप उन्होंने जनेऊ कटा दिया, सिर कटाना उन्हें मंजूर नहीं था और हिंदुत्व को छोड़ करके दूसरी विचारधारा में वो चले गए। आज हम इस कहानी को कहते हैं, मैं वर्तमान की कहानी आपको बता चुका, हम आस्तिक हैं और हमारे घर में दूसरी और तीसरी पीढ़ी नास्तिक हो रही है। ये वही घटना है जो औरंगजेब के जमाने में हो रही थी। पहले वो घटना बलात् हो रही थी, जबरदस्ती हो रही थी, और अब ये घटना ऑटोमेटिकली हो रही है। लिबरल पैदा हो रहा है हमारे इधर, कम्युनिस्ट वामपंथी पैदा हो रहा है हमारे इधर। क्यों? संस्कार नहीं दिए गए, संस्कारों का प्रपोजल नहीं। अब ऐसे में हम इस देह को विदा कर जाएं, इस देह को छोड़ जाएं, तो क्या जो व्यक्ति इस देह को जानते थे, इस देह में रहने वाले के कार्य व्यवहार को जानते थे, क्या वो ऐसी आशा इसके ही पुत्रों से, पुत्रियों से नहीं लगाएंगे? लगाएंगे, लेकिन क्या वो अभिलाषाएं पूर्ण होंगी? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आपकी सीट भरने वाला कौन है? आपकी कमी को पूर्ण करने वाला कौन है? आपका प्रतिनिधि कौन है? आपका उत्तरदायी कौन है? आपका उत्तराधिकारी कौन है? आर्य समाजों में कुर्सियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन बैठने वालों की संख्या घट रही है। बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है, गिने चुने लोग आते हैं, और काले वालों वाले तो दिखते ही नहीं है। बड़े सौभाग्य की बात होती है कि काले वालों वाले दिख जाए, बड़े सौभाग्य की बात होती है। जिनके चेहरे पर बाल नहीं आए हैं, ऐसे नवयुवक दिख जाए, बड़ी बात है। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि संस्कार नहीं। तो यदि हमें वैदिक विचारधारा को जीवित रखना है, अपने परिवार को आस्तिक, तो हमें संस्कार देना होगा। संपत्ति को थोड़ा सा साइड करते हुए संस्कारों को थोड़ा आगे लेकर के आना पड़ेगा। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को पैरालिसिस होता है, लकवा मार जाता है। लकवा जो होता है ना, आधे शरीर में, आधा क्रियाशील होता है और आधा निष्क्रिय होता है, बस वैसा ही हो जाता है। हम संस्कारों के मामले में तो बहुत निष्क्रिय है, हमको लकवा मार जाता है। हम बिल्कुल बल नहीं देते इस पर कि आपको संध्या उपासना करनी पड़ेगी, आपको हवन करना पड़ेगा, आपको बलिवेश नैवेद्य करना पड़ेगा, आपको भोजन के मंत्र याद होने चाहिए, आपको सुबह समय पर उठना पड़ेगा, आपको साथ में भोजन करना पड़ेगा, आपको दान सेवा परोपकार के कार्य करने पड़ेंगे। इस पर बिल्कुल हम बल नहीं देते। मान लो कि जैसे हमारे आधे शरीर को लकवा मार गया, लेकिन जब धन संपत्ति वैभव की सांसारिक सुख भोग की बात आती है, तो हमारा आधा शरीर पूर्ण क्रियाशील हो जाता है और हम चल पड़ते हैं सब सुख सब अभिलाषाएं देने के लिए। लेकिन बात यही कि जिनको दे रहे हैं,
क्या वो आपके संस्कारों के उत्तराधिकारी? क्या वो आपके बाद आपके नाम को रोशन करेंगे, अथवा वो केवल आपके नाम की खाते रहेंगे? ये विचार करना है। अगर हम अपने जीते जी अपने उत्तराधिकारी बना दें तो महानुभावों हमारा जीवन सफल है, हमारा पितृ ऋण सफल हो जाएगा। पितृ ऋण केवल इतना नहीं है कि हमने गृहस्थ में गए और एक संतान को जन्म दे दिया, 2 संतानों को, 4 संतानों को, 10 संतानों को जन्म दे दिया, इतने मात्र से पितृ ऋण की कृतकृत्यता नहीं है। हमें अपने से श्रेष्ठ व्यक्तित्व समाज को देना है, हमें अपने से उत्कृष्ट व्यक्तित्व समाज को देना है, अपने से बेहतर पर्सनालिटी समाज को देना है, धर्म को देना है, राष्ट्र को देना है, अपने से श्रेष्ठ प्रतिनिधि हमें समाज को प्रोवाइड कराना है। ये कराना है पितृ ऋण से उऋण होना। और यदि ये किए बगैर हम पितृ ऋण से उऋण नहीं हुए और संसार से चले गए तो समझ लो हमारा गृहस्थ फेल है। हम गृहस्थ में कामयाब नहीं हुए, सक्सेस नहीं हुए, हमने गृहस्थ को ठीक ठीक से नहीं समझा, नहीं बताया। तो इसलिए जितना भी हमारे पास शक्ति है, समय है, साधन है, सामर्थ्य है, उसका हमें आज ही प्रयोग करना है, अभी से ही प्रयोग करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि अब तो लोग मानते ही नहीं। जब कई स्थानों पर मैं बात करता हूं तो 70 वर्ष के, 80 वर्ष के, 90 वर्ष के दादाजी आकर के बोलते हैं कि आचार्य जी आपकी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या करें, अब बहुएं भी कुछ अटपटी आ गई। भाई वो आ गई हैं जबरदस्ती या आप लेके आए? बहुओं का चयन किसने किया? क्या जबरदस्ती घर में घुसाई? या फिर आपने धन को देख करके बहुओं को लेकर के आए, संपत्ति को देख करके बहुओं को घर में लेकर के आए? इसके लिए आप आर्गुमेंट नहीं कर सकते कि बहुएं नहीं मानते। इसके लिए भी दोषी आप हैं, क्योंकि बालक कन्या को चुने तो वो गुण कर्म स्वभाव के अनुसार चुने। उस प्रकार की शिक्षा और संस्कार आपके होने चाहिए बालक के लिए। ठीक उसी प्रकार से बालिका के लिए भी आपके उस प्रकार के संस्कार होने चाहिए कि वो गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल वर का चयन करे। और संस्कार को ध्यान में रख करके गृहस्थ में लोगों को जोड़ना है, संपत्ति को ध्यान में रख करके नहीं। हम भले ही आर्य समाज के हैं और दहेज के विरोधी हैं, लेकिन मन ही मन तो इच्छा होती होगी कि थोड़ी सामाजिक प्रतिष्ठा बनी रहे, कुछ तो धन मिले। तो ये तो अनार्य जैसा व्यवहार है। बहू लानी है संस्कार को ध्यान में रख करके, संपत्ति को ध्यान में रख करके नहीं। जब संस्कार को ध्यान में रख करके बहू लाएंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि बहू नहीं मानती और बच्चे नहीं मानते। कहीं ना कहीं आप ही वहां धृतराष्ट्र बने बैठे होते हैं, क्या करूं तात श्री दुर्योधन नहीं मानता। तो जो धृतराष्ट्र हमारे अंदर है उसे थोड़ा मार भगा। तो आज अभी इसी वक्त जितना समय है, जितनी शक्ति, जितने सामर्थ्य है, हम संस्कारों पर फोकस करने लग जाए। ये बता के तो जाएं कि मेरे दादाजी थे, मेरे पिताजी थे, मेरे बड़े भाई थे, मेरे मित्र थे, मेरे फलाने थे, उन्होंने मुझे ये उत्तम विद्या सिखाई, उत्तम शिक्षा सिखाई, उसके कारण से आज मैं सन्मार्ग पर हूं। कम से कम इतना तो एहसान करके किसी पर जाइए। अब यदि ये बोलें कि बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, बच्चे नाती पोते अब हमें संस्कारों से बेदखल कर रहे, यानी वो संस्कार लेना नहीं चाहते, तो आप संपत्ति से बेदखल कर दो।
कुछ तो संपत्ति अभी आपके पास होगी ना, कुछ तो संपत्ति के स्वामी आज आप होंगे ना। यदि आपकी संतति आपके संस्कार लेना नहीं चाहती, जो कि उनके कल्याण के लिए है, एक आदमी को मनुष्य बनाने के लिए है, मनुष्यतम बनाने के लिए है, वो संस्कार यदि वो ग्रहण करना नहीं चाहते तो कृपया आप संपत्ति को उन्हें ना दें। आप क्या करें, जो मेरे संस्कारों को धारण करेगा उसे संपत्ति दूंगा। इतना बल, इतना पुरुषार्थ, इतना दृढ़ संकल्प आपका होना चाहिए। जो संपत्ति को धारण करना चाहता है वो पहले संस्कारों को धारण करे। यदि आप मेरी सम्मति में नहीं चलते तो मैं ये सारे की सारी धन संपत्ति जो मेरे पास वर्तमान में उपलब्ध है वो मैं किसी संस्कारी को दे जाऊंगा। अगर आपको ये लगता है कि ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है, नहीं हो सकता है, तो जितना भी आप कमाते हैं या जो आपको पेंशन मिलती है अथवा जो आपकी पूंजी है, और आपको लगता है कि बच्चे तो अब रहे, बच्चों पर अब मेरी बात नहीं बनने वाली है, तो किसी गुरुकुल के स्नातक के अथवा किसी प्रचारक के अथवा किसी आर्य सज्जन के पुत्र पुत्री जो गुरुकुलों में पढ़ रहे हो, उनको अपना धर्म का पुत्र, धर्म का पुत्री मान ले और उसकी शिक्षा के लिए आप संपत्ति का सहयोग करें। अपने शिक्षक लखनलाल जी हैं, संभवतः उनकी पुत्री भी गुरुकुल में पढ़ती है। चोटीपुरा में, चोटीपुरा में मैंने ऐसा फेसबुक पर देखा। गुरुकुल चोटीपुरा में पढ़ती है। भले ही ये धन से संपन्न है, लेकिन इनकी पुत्री को फिर आप दें, इनकी पुत्री को अपनी पुत्री मान लेंगे, अच्छी संस्कार ले रही हैं, तो हमारी ओर से सब प्रेम भेंट है। तो इससे क्या होता है कि जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं उनको संबल प्राप्त होता है, उन्हें आत्मबल मिलता है, उन्हें प्रेरणा मिलती है, और एक अलग ही विचारधारा समाज में आ जाएगी कि जो संस्कार ग्रहण करेगा उसे संपत्ति मिले। तो ये भी एक क्रांति का युग है, क्रांति का दौर है, हमें करना है। हम कब तक गड़े मुर्दे उखाड़ते रहेंगे, पुरानी बातों पर विचार करते रहेंगे और वर्तमान को खोते रहेंगे। हिंदी में एक बहुत अच्छी कविता आती थी, कहानी आती थी, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो कब तक दूर के ढोल हम पीटते रहेंगे, उनको सुनते रहेंगे? हम वर्तमान में आज अभी इसी वक्त क्या कर सकते हैं उस पर हमें फोकस करना चाहिए। हम कब तक देश दुनिया की समस्या पर फोकस करते रहेंगे? अरे घर की समस्या पर फोकस कर लेना। हम घर में देख लें कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम अपने पड़ोस में देख लें हम यहाँ क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारा चिंतन कुछ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर का होता है। धरातल पर अपने ही आसपास का चिंतन हमें समझ में आता ही नहीं है। वर्ल्ड वाइड सोचेंगे, हम मुक्ति के प्रश्न करेंगे, मोक्ष की बातें करेंगे, घर से मुक्ति छूटती नहीं है। पुत्र मोह, पुत्री मोह, संपत्ति का मोह और पद का मोह। मंत्री प्रधान बने बैठे हैं कई वर्षों से, कुछ भी काम नहीं करते, नए लोगों को आने नहीं देते, वो मोह पद का छूटता नहीं है, और मोक्ष से नीचे कुछ चाहिए। मोक्ष से नीचे कुछ नहीं चाहिए। शंका बिल्कुल बहुत ऊपर की। मोक्ष में जो आत्मा है वो क्या करती है, उनको वो जानना है। उनको वो जानना है। बहुत ये बताना चाहते हैं कि हमारा बौद्धिक स्तर बहुत हाई लेवल का है, और बस ये समझ लो कि बस कमंडलू लेकर के तैयारी है और उनके अगले ही क्षण असंप्रज्ञात समाधि लगने वाली है। बहुत बड़े लेवल की वो शंकाएं करें। भाई करो, कोई बात नहीं, पर ज्ञान रंजन मत करो। एक है मनोरंजन, दूसरा है ज्ञान रंजन। लोग एंटरटेनमेंट में खुश होते हैं और हमारे यहाँ लोग ज्ञान रंजन में खुश होते हैं। हमारे यहाँ भी होते हैं, पौराणिकों में होते हैं, इसकी कथा सुनी, उसकी कथा सुनी, इसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, बस ये ज्ञान रंजन चलता रहता है। सोशल मीडिया पर वो ऐसे बोल रहा है, वो ऐसे बोल रहा है, उसने ये प्रवचन किया, उसने ये व्याख्यान किया, बस ये ज्ञान रंजन चल रहा है। हम क्या करेंगे? बोले हम जैसे कि तैसे ही रहें।
और उसने ये सही बोला, ये गलत बोला, उस पर टीका करनी है, उस पर टिप्पणी करनी है और उसको हमें जज करना है। हमारा फोकस ये रह जाता है ज्ञान रंजन वाला। हम आज अभी इसी वक्त अपने लिए क्या कर सकते हैं उस पर हमें फोकस करना है। हमें दुनिया को सुधारने का ठेका नहीं लेना है, हम अपने आसपास का ठेका ले लें, हम अपने स्वयं का ठेका ले लें, हम अपने परिवार के, अपने समाज के, अपने कॉलोनी, अपने मोहल्ले का ही ठेका ले लें। तो संपत्ति और संस्कार ये विषय है, बड़ा विचारणीय विषय है। इस पर मैंने कुछ विचार अपने प्रस्तुत किए। अब ये तो सूर्य को दीपक दिखाने जैसी बातें हैं। आप लोग बड़े बड़े पदों पर हैं, बड़ी आयु वाले हैं, तो हो सकता है ये आपके लिए कुछ ऐसा ही हो, ऊंट सूर्य को दीपक दिखाने के जैसा। लेकिन मेरा अपना चिंतन है, मैंने देखा है, मैं घूमता हूं और मैंने ये कमी महसूस की है। मुझे तकलीफ होती है, पीड़ा होती है जब मैं अपनी आयु के लोगों को कार्य समझ में नहीं देखता। बस इतनी सी बात है। हमें दूसरी पीढ़ी दिखती नहीं। महानुभावों में ब्राह्मण परिवार से आता हूं, वशिष्ठ गोत्री है, और जो सरकार ने कैटेगरी सेट कर रखी है एसटी एससी ओबीसी जनरल, मैं जनरल कैटेगरी से आता हूं। मैं देखता हूं कि जनरल कैटेगरी में नास्तिकता 90% आ चुकी है। जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, क्षत्रिय कहते हैं, वैश्य कहते हैं, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनकी तीसरी पीढ़ी नास्तिक हो चुकी है। सोचने वाली बात है। क्यों हो गई? संपत्ति दे दी, संस्कार नहीं दिए। यानी वो सारे वर्ग को लकवा मार गया। आधा शरीर केवल क्रियाशील था और आधा निष्क्रिय। तो सोचने वाली बात है कि जब जो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो उच्च पदों पर हैं, उच्च आयु वाले हैं, उच्च कुल वाले हैं, ऊंची विद्या वाले हैं, यदि उनके ही घर में नास्तिकता वाला वातावरण आ जाएगा तो हम कहां और किसको सुनाएंगे किरणवंत विश्वमारी? यदि आज हमारा अभी शांति पाठ हो गया तो हमारे संस्कारों को मानने वाला कौन रहेगा? उसका प्रतिनिधि कौन रहेगा? जो महल अटारी दुकान मकान है ना, भवन हमने बनाए, उनकी रक्षा करने वाला भी कौन होगा? महानुभावों, एक बहुत बड़ा हुजूम, बहुत बड़ा झुंड आगे बढ़ रहा है। हमारी संस्कृति, हमारी मान्यता, हमारे सिद्धांतों को वो डसे जा रहा है, ग्रसित करता जा रहा है। बहुत बड़ा राहु, जो पुराणों में जिस प्रकार से बोलते हैं, वो आ रहा है। लेकिन उस वर्ग की खासियत देखो कि वो संस्कारवान भी है और वो संस्कृतिवान भी है, वो संपत्तिवान भी है। वो सब अपने संस्कारों को स्वीकारते हैं। माता पिता ने जो उनको संस्कार दिए, उन संस्कारों को मानते हैं पूरी निष्ठा के साथ। और बड़ी बड़ी संपत्तियों के वो मालिक भी हो रहे हैं, और नहीं भी होंगे तो जो संपत्ति आज आपकी है कल वो उसके मालिक हो जाएंगे। इस विचारधारा के साथ वो लोग काम कर रहे हैं। उनको अपने ड्रेस कोड पहनने में कोई आपत्ति नहीं, वो गर्व का अनुभव करते हैं। लेकिन दुख की बात है कि हमारे यहाँ लोग चोटी पहनना, चोटी धारण करना, शिखा धारण करना अभी भी इंसल्ट मानते हैं। कैसे आर्यीकरण हो? हमको कुर्ते पजामा, धोती कुर्ता, कटी वस्त्र पहनने में शर्म आती है। कैसे आर्यीकरण? हमको यज्ञोपवीत धारण करने में तकलीफ होती है। कैसे आर्यीकरण? और सबसे बड़ी बात, रीढ़ की हड्डी खराब है लोगों की। रीढ़ की हड्डी खराब है। L5 L4 और जितने भी फोर है वो सब उनके बिगड़े पड़े। कोई भी व्यक्ति झुक नहीं पाता, झुक नहीं पाता कोई भी व्यक्ति।
किसके आगे? विद्वान के आगे झुक नहीं पाते। पैर छूने में पता चलता है वो उसको बहुत बड़ी शर्म लगती है, बहुत बड़ा अपमान अनुभव करता है। बेचारे की रीढ़ की हड्डी खराब है तो दूर से खड़े खड़े नमस्ते करता है। नमस्ते जी, नमस्ते पुरोहित जी, नमस्ते शास्त्री जी, नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते प्रचारक जी, नमस्ते स्वामी। आप ही पढ़ते हैं जो बड़ा कौन है? आपने खूब पढ़ा है, बड़ा विद्वान होता है, विद्या का जानकार गुरु बड़ा होता है, लेकिन आपकी बुद्धि में क्या होता है कि मैं पैसे से, पद से और आयु से बड़ा हूं, इसलिए मैं नहीं झुकूंगा। और आपने ही पढ़ा है गुरुओं को, विद्या देने वालों को अभिवादन करना चाहिए, लेकिन हमें पैर छूने में शर्म आती है। इतनी बड़ी विसंगति आर्यों में, वैदिक विचारधारा की मानने वालों सोचनीय है, झुक नहीं पाते। कुछ लोग तो ऐसे झुकते हैं जैसे एहसान बता रहे हो, पैर की जगह कमर छू करके बताते हैं एक हाथ से, कमर छू करके बता दे नमस्ते। आप अपने ही विद्वानों का सम्मान नहीं कर पा रहे, औरों से सम्मान की अपेक्षा क्या करेंगे? आप अपने ही घर में संस्कार नहीं दे पा रहे हैं और आप चाहते हैं कि अन्यों के बच्चे गुरुकुल चले जाए। ये तो वही वाली बात हुई कि रानी लक्ष्मीबाई चाहिए लेकिन मेरे घर में नहीं, भगत सिंह चाहिए लेकिन मेरे घर में। रावण को आप बुरा मानते हैं, दुर्योधन धृतराष्ट्र को आप बुरा मानते हैं, कंस को आप बुरा मानते हैं, लेकिन वो अपने घर में है, वो तो अपने घर में है। बाबा तुलसीदास जी ने कहा, कथनी करनी में भेद जहां धर्म नहीं पाखंड। हमारी कथनी और करनी में भेद हो रहा है। वर्ते हरि जी कहते हैं, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यत दुरात्मनम मनुष्यकम वचस्यकम कर्मण्यकम। जिसका मन में कुछ, वाणी में कुछ और क्रिया में कुछ और ही करता है, वो झूठा है, वो दुरात्मा है। तो आप संस्कृत के भी अच्छे जानकार हैं, आप हिंदी के भी अच्छे जानकार हैं, आप आंचलिक भाषाओं के भी अच्छे जानकार हैं, आप सुशिक्षित हैं, लेकिन विचारणीय स्थिति है, विचारणीय स्थिति है। तो आप सबने श्रद्धा पूर्वक बड़ी ही शांति से इस प्रसंग को सुना। संपत्ति और संस्कार, हमारा उत्तराधिकारी कौन? आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आपने जो अच्छा आयोजन किया है, पिछले 2 वर्ष से अनवरत ये ज्ञान गंगा जूम मीटिंग के माध्यम से आप सब लोग चला रहे हैं। आप साधुवाद के पात्र हैं, आप बहुत उत्तम काम कर रहे हैं। शुभ प्रेरणाएं आपके माध्यम से लोगों को जाती हैं और आप इसमें संलग्न हैं, अपना अनमोल समय आप इसमें देते हैं। आप वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। तो मेरी आपको अनंत शुभकामनाएं हैं। आप ऐसे ही काम करते रहिए, बहुत अच्छे से काम करते रहिए, क्योंकि सबसे बड़ा दान विद्या का होता है और विद्या के दान के लिए आप अग्रसर हैं। बहुत अच्छे से आप प्रयास कर रहे हैं और अब बहुत अच्छे माध्यम बन रहे हैं लोगों तक वैदिक विचार को पहुंचाने के। ये सबसे बड़ा पुण्य है कि हम वैदिक क्रांति लेकर के आए, वैदिक विचारधारा समाज को देवें। बहुत बड़े पुण्य का काम हम कर रहे हैं, हम ईश्वरी काम कर रहे हैं। तो ईश्वर आप सबको उत्तम स्वास्थ्य को प्रदान करावे, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आपके परिवार में संपन्नता हो, आप पुरुषार्थ चतुष्टय को सिद्ध करें, धर्म अर्थ काम मोक्ष की ओर आप बढ़ें, आपकी संतानें सुसंस्कारी हों, सुदीक्षित हों, और आप स्वयं भी आसक्ति को छोड़ करके मुक्ति की ओर बढ़ें, अग्रसर होवें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कक्षा को विराम करते हैं। इति ओम शम। सद्य आचार्य योगेश जी को आप सभी लोगों ने सुना, और सद्य आचार्य जी को मैं बता दूं कि इसमें 70 लोग जुड़े थे, तो 70 लोगों में से आप ये मान के चलिए कि 35 लोग, बल्कि 40 लोग गैर समाजी थे।
गैर आर्य समाजों की संख्या थोड़ी ज्यादा रहती है जी। एडवोकेट पवन कुमार जी दिल्ली से हैं, वरिष्ठ वकील हैं और बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वो देखिए गाड़ी में भी चल रहे हैं, बराबर में 1 घंटे से आपको सुन रहे हैं और आर्य समाज को धीरे धीरे समझ रहे हैं। अभी पूरे तो नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन समझना शुरू कर दिया है। एडवोकेट पवन कुमार वर्मा जी, आइए 2 शब्द बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद लखन भाई साहब, हृदय से नमन है। धन्यवाद करता हूँ आचार्य जी का, आचार्य योगेश वैदिक जी का। आज का जो वक्तव्य व्याख्यान उन्होंने दिया, अंग्रेजी में कहा जाता है इट गिव्स यू फूड फॉर थॉट, सोचने के लिए वो सोचनीय है, विचारणीय है कि हम अपनी जो विरासत है जो किस प्रकार छोड़ के जाएंगे और अपना जो पितृ ऋण है उससे वो ऋण किस प्रकार से होंगे। तो इस पर जो उन्होंने हमारा ज्ञानवर्धन किया और सोचने पर मजबूर किया कि किस प्रकार से हमें अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है, अपने संस्कारों की रक्षा करनी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और अगर संस्कृति की और संस्कार की अगर रक्षा होगी तो उससे संपत्ति की रक्षा भी उसी से ही हो पाएगी। तो मैं नमन करता हूँ आपका हृदय से आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस मार्गदर्शन। धन्यवाद। मनोज कुमार तिवारी जी, टाटा भैया। मनोज कुमार तिवारी जी वीडियो खोल लीजिए, टाटा भैया। जी नमस्कार। इंटर कॉलेज में नमस्ते जी, प्रचारक हैं नमस्ते। और आप जो है आरएसएस के जिला प्रचारक, जो मतलब अच्छा प्रचारक के रूप में हैं और एक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं। गैर आर्य समाजी है, लेकिन आर्य समाज को तन मन धन से उनका सपोर्ट रहता है, समर्थन रहता है। आइए सम्मानित मनोज कुमार तिवारी जी। नमस्ते को। नमस्ते जी। पहले तो मैं एक बात को जो है मैं सिर्फ बता दूं आप सबको कि मेरा बचपन जो है आर्य समाज की ही शिक्षा से हुआ है। इसलिए हम सब भाई बहन जो है आर्य समाज के ही स्कूल से पढ़े हैं। बागल गाँव डिस्ट्रिक्ट में पढ़ता है, इसलिए बात थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है नेट की वजह से। हमारे सम्मानित राम सेवक निरंजन जी जो डिग्री कॉलेज के प्रबंधक हैं और हमारे प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष भी है, शिक्षक साथी हमारे राम सेवक निरंजन जी। आइए राम सेवक निरंजन जी। राम सेवक जी। नवीन चंद्रा जी उत्तराखंड। नवीन चंद्रा जी, नवीन चंद्र जी उत्तराखंड से हैं। नवीन जी आइए। नवीन जी आइए। चलिए नवीन जी। राजेश्वर जी गुजरात से 2 शब्द बोलिए। राजेश्वर जी। राजेश्वर, मैं हैदराबाद से भाई साहब, गुजरात से नहीं। हाँ हैदराबाद से आइए। आइए हैदराबाद से। मैं आचार्य जी को खाली नमन करता हूँ। आचार्य जी को, आचार्य जी को नमन करता हूँ। चलिए नमस्ते। नमस्ते राजेश्वर जी, नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते। बहुत खुशी हुआ आप इसलिए आ गए लाखन भाई के ग्रुप में। आज बहुत आपको सुन के बहुत ये हुआ, मुझे बहुत संतोष हुआ। अच्छी बात है। जयपाल सिंह बुंदेला जी 2 शब्द। जयपाल सिंह बुंदेला जी बोलिए। सभी को सादर प्रणाम। नमस्ते जी। प्रणाम जी, प्रणाम। आचार्य जी का वक्तव्य मैंने सुना, बहुत ही अच्छा लगा और जो उन्होंने बहुत ज्ञानवर्धक बातें बताई हैं कि जीवन में खाना पीना रहना कुछ नहीं है, यदि अपना उत्तराधिकारी नहीं तैयार किया तो ये अपनी सबसे बड़ी भूल है और इसको समाज में सुधारना ये अपनी सबसे बड़ी बात होगी। यदि अगर हम आर्य समाज को आगे बढ़ाते हैं, वैदिक सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हैं, तो जीवन का जो मार्ग है वो भी सफल हो जाता है। और कुछ ऐसी बातें रहती हैं जिससे कि जीवन प्रभावित होकर
बच्चों को यदि अपन बताते हैं तो वो भी आगे बढ़ते हैं। और मैं तो यही कहता हूँ कि वेदों का ही युग है, वेदों का ही भंडार है, वेदों से ही हो रहा मानव जीवन का कल्याण है। बहुत ही अच्छा मतलब लगा, बहुत मैं सभी लोगों को बता दूं कि जयपाल सिंह बुंदेला जी हैं, जिस गांव में मैं शिक्षक हूँ उसी गांव में है, और ये अभी 2-4-6 महीने जब से ये कार्यक्रम चल रहा है उससे जुड़े हुए हैं। इसके पहले कभी भी आर्य समाज से नहीं जुड़े थे, ना कभी विद्वानों को सुना था। प्रताप नारायण जी, का कार्यक्रम मेरे को प्रताप नारायण जी आइए। पाल साहब हाँ वीडियो खोल लीजिए। हाँ सर, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। बोलिए। सभी को प्रणाम। जी नमस्ते जी। नमस्ते जी। आज का जो प्रवचन लगे वो बहुत ही अच्छे हमें पसंद आए हैं, और मैं विगत 1 वर्ष से ये कार्यक्रम को देख रहा हूँ। कभी कभी बीच बीच में गैप कर जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा योगदान हमारे लखनलाल जी जो शिक्षक ही हैं, ये बहुत प्रयास कर रहे हैं और इनके लिए बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। ये हम लोगों को जो ज्ञान की गंगा दिला रहे हैं और काफी लोग इसको सुनते हैं। धन्यवाद सर। ब्रजेंद्र नापित जी, ब्रजेंद्र कुमार नापित जी। जी आचार्य जी का आज व्याख्यान बहुत ही अच्छा लगा, धन्यवाद क्योंकि जी। अगर हम अपनी पीढ़ी को कुछ भी दे के जाएंगे तो वो बात है सिर्फ संस्कार। तो अगर हम संस्कार देकर नहीं जाएंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी भूल होगी। इसलिए आचार्य जी ने जो भी बताया है वो एक बात बहुत अच्छी बताई है कि जो हम पहनावा बदलते जा रहे हैं, कुर्ता पहनने में, धोती पहनने में, और सबसे बड़ी जो शिखा होती है, शिखा को रखने में शर्म महसूस कर रहे हैं। हमें इनको लौटाना पड़ेगा, क्योंकि जो शिखा हमारी होती है वो सारे विचारों का केंद्र होती है। तो ये आचार्य जी के जो भी याद बहुत अच्छा दिया है, हमें इन सभी के वापस लौटना पड़ेगा। बच्चों को, अपनी पीढ़ी को संस्कार देना पड़ेगा, तभी इसमें कुछ भी सुधार होने की गुंजाइश है। आचार्य जी को नमस्कार। ये भी गैर नमस्ते जी आपको। ये भी गैर आर्य समाजी है और अभी अभी आर्य समाज को समझ पा रहे हैं, सुन रहे हैं। सुशील कुमार जी, ये भी बिहार से गैर आर्य समाज है। सुशील कुमार जी, ये परिवार के साथ जुड़ते हो, जैसे नहीं जुड़ते हैं तो आपकी धर्मपत्नी जी लड़ती है कि क्यों नहीं जुड़े हैं आप। आइए सुशील जी, बताइए, बोलिए सुशील जी, आइए। नेटवर्क आपका कमजोर है। चलिए, बलराम सेन जी जो रेलवे से रिटायर्ड हैं, अपना परिचय देते हुए 2 शब्द बोलिए। ये अभी पिछले 2-1 महीने से जुड़ रहे हैं। आइए बलराम जी। सभी जनों को नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते जी। सुन के बहुत अच्छा लगा गुरु जी की प्रवचन। जी, ये सब लोग अभी आर्य समाज की ABCD कक्षा 1 में हैं। जी। डॉक्टर पूरन सिंह जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो आप भी आ जाइए। डॉक्टर साहब हमारे ललितपुर जनपद के वरिष्ठ समाज सेवी, पूर्व प्राचार्य DAV उड़ई। डॉक्टर पूरन सिंह जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, अवधेश प्रताप सिंह जी, आप लोग माइक नहीं खोल पाते। राम सेवक निरंजन जी, राम सेवक निरंजन जी, माइक खोल लीजिए, वीडियो खोल लीजिए। चलिए, जब तक ये लोग खोलते हैं, हमारे भोगी प्रसाद जी म्यांमार आइए। आप आ जाइए। अभी सभी विद्वत जनों को मेरा नमस्कार। आज हमारे जो युवा आचार्य योगेश वैदिक जी, जिनका जो उत्तराधिकारी के विषय में, हमारा जो उत्तराधिकारी कौन,
एक उनकी जो एक सच्चे जो आर्य की जो विडंबना है और जो सच्चे ऋषि के जो साधक की जो विडंबना है, वो उन्होंने जो अपने भीतर जो वो महसूस कर रहे हैं हमारे आज के समाज को देख करके, उन्होंने वो बिल्कुल अक्षरशः व्यक्त की। क्योंकि हम एक लंबी रेस लगा रहे हैं और उसमें ये भूल जा रहे हैं। और सबसे उत्तम तो ये बात कही उन्होंने कि भाई हम जो रावण में कंस को गाली देते हैं, रावण को आग लगाते हैं, और हमारे घर में जो इस तरह की जो विडंबना है, एक जो वो पनप रहा है, उसका एक ही कारण है कि हम संस्कार की तरफ ध्यान नहीं देते। जो स्वामी जी ने जो 16 संस्कार जो बताए, उस 16 में से हम 16 संस्कार तो बहुत बड़ी बात है, हम उनको 4 या 6 संस्कार भी अपने घर में नहीं कर पाते, शर्माते हैं। अगर कोई बच्चे को अगर कोई मंदिर में या कहीं कोई सत्संग में ले जाते हैं तो जो मैं देखता हूँ जी, तो कहते हैं अरे तुम तो भाई बड़े भगत जी हो गए। तो बस एक बार किसी ने टोक दिया, उसी में संकोच करते हैं और फिर दोबारा उस रास्ते पर नहीं जाते। तो आचार्य योगेश जी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ, और मेरा आपको पुनः नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते, धन्यवाद जी। ये जो वीवो लिखा है, वीवो 2126, परिचय दीजिए अपना। वीवो 2126 जी। भैया जी आपने माइक खोल लिया, बोलिए आप कहाँ से? अवधेश प्रताप सिंह राजा। अवधेश प्रताप सिंह जी, अवधेश प्रताप सिंह जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए विमलेश सिंह जी आइए जी, बोलिए 2 शब्द जी। आदरणीय आचार्य जी को नमस्ते। नमस्ते जी। सभी विद्युत जनों को हमारा नमस्ते। जो है आज के उपदेश में आचार्य जी ने जो बात कही बहुत ही महत्वपूर्ण और सत्य वचन है, लेकिन हम सब की समस्या ये है कि हम लोग श्रवण तक पहुंच के उसके आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, मनन निधिध्यासन साक्षात्कार तक पहुंचना ही नहीं चाहते, श्रवण से ही छोड़ देते हैं। और जो है कथनी करनी जो बातें हम लोग सुनते रहते हैं लगातार। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हम लोग जो है अपने जो भी सुनते हैं उसको अनुकरण नहीं करते, जीवन में नहीं डालते, तब तक पूर्ण फल दिखाई नहीं पड़ता। हम में से अधिकतर की समस्या यही है। तो इसको फलदायी बनाने के लिए यथासंभव जितना हो सके पूर्ण प्रयत्नशील होकर के उसको आचरण भी में भी लाएं, तभी हम सबकी कामनाएं सिद्ध होंगी और ईश्वर की शर्मा जी प्राप्त हो सकेगी। इसलिए तो डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी बरेली। नमस्ते जी। आचार्य योगेश वैदिक जी को कोट सा प्रणाम। हमारे लखनलाल जी जो 2 साल से ज्यादा अनवरत रूप से आर्य समाज का प्रचार कर रहे हैं, वो साधुवाद के पात्र है। योगेश जी को तो हम सुनते रहते हैं, बहुत ही अच्छा प्रवचन देते हैं। अच्छा जी। आज जो मार्मिक बातें कही कि हमारे आर्य समाज के अंदर बच्चे नहीं आ रहे, बिल्कुल हम भी अपने आर्य समाज में बार बार लोगों को कहते हैं, वहाँ सफेद वाले बच्चे तो देखते हैं लेकिन बच्चे नहीं आ रहे, युवा पीढ़ी नहीं आ रही। ये सबसे बड़ी दयनीय बात है। और हम अक्सर आर्य समाज में यही कहते हैं कि ये लोग आए लेकिन आ नहीं पा रहे। तो इसके लिए साथ जो योगेश जी हैं उन्होंने बेसिक चीजें हमके लोगों के बीच में टच किए हैं, जो कि हम लोगों को अनुसरण करना चाहिए। वो वास्तव में फंडामेंटल से कार्य समाज बनने के लिए और अपने परिवार में चीजें लाने चाहिए कि बच्चे को संस्कार देना चाहिए, बच्चे को बताया कि संध्या क्या होती है, सुबह उठने के मंत्र क्या है, सोने के मंत्र क्या है, ईश्वर स्त्री उपासना मंत्र, इतने तो सिखाई देने चाहिए बेसिक चीजें जो हमारी होती है। और 50 या 100 एक मंत्र भी सिखा देना चाहिए बच्चे को। छोटी उम्र से ही फाउंडेशन बनता है। जब तक आप बीज नहीं डालेंगे तब तक कोई अच्छा पौधा नहीं बनेगा। तो ये हमारे बीच में जो योगेश जी ने कहा, ये बहुत ही मार्मिक उन्होंने विवरण किया है हमारे आर्य समाजियों के लिए। तो हमारे आर्य समाजियों के लिए इसके ऊपर प्रैक्टिकल करना चाहिए और अपने बच्चे को, अपनी संतति को अच्छे संस्कार देना चाहिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मंजू कुमावत जी, मंजू जी, सुधा बाही जी, सुधा सोहल जी, आप लोग भी बोलिए। महिला शक्ति हमारी सबसे पीछे रह जाती है। आइए मंजू। ये सभी को नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। आचार्य जी का व्याख्यान बहुत ही अच्छा लगा।
बहुत ही शिक्षा मिलती है कि हमें हमारी संपत्ति को एक उचित पात्र को दे के जाना चाहिए। और लखनलाल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि 2 वर्ष से, लगभग 2 वर्ष से चुन चुन के मोती हमारे बीच में ला रहे हैं और हमें ज्ञान की गंगा में स्नान करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। रीता वासणे जी भोपाल, रीता वासणे जी भोपाल, सुधा बाही जी मुंबई, सुधा सोहेल जी आप लोग आइए, हमारी महिला शक्ति हमें दिखाई दे आगे। जी दिख गई महिला शक्ति। आइए आइए, नमस्ते नमस्ते। आइए बोलिए 2 शब्द। आचार्य जी का मैं किस तरह से धन्यवाद करूं, बहुत ही अच्छी बातें बताई आचार्य जी ने। लेकिन क्या करें, जब लोग बातें मानते ही नहीं है घर में तो कैसे। हम तो बहुत चाहते हैं कि बच्चे संस्कारी हों, लेकिन आजकल ये बस वो टीवी और मोबाइल बस उसी में लगे रहेंगे। आचार्य जी इसे समझाया जाए। जी फिर चर्चाएं करेंगे। नमस्ते, धन्यवाद। अनिल नरोला जी। आचार्य योगेश वैदिक जी को सादर अरे प्रणाम। नरोला जी नमस्ते। नमस्कार जी। और साथ ही व्यासंदर शास्त्री जी, लखनलाल आर्य जी, वेदव्यास जी, युद्धवीर जी, चंद्रकांत बहन जी, सबको सादर प्रणाम। आज आचार्य जी ने वास्तव में बड़े ज्वलंत प्रश्न उठाए हैं और वो ऐसे प्रश्न हैं जिनसे वास्तव में हमारी चेतना जागृत होती है। और कई बार वही लगता है कि वो कहावत याद आती है कि पुत्र सपुत्र तो क्यों धन संचय, पुत्र का पुत्र तो क्यों धन संचय। साथ में एक कहावत, एक इंसान ध्यान आता है कि एक पोता दादाजी को कहने लगा कि दादाजी आप ये कैसे जिंदा रह जाते हैं, ना आप कभी इंटरनेट आपने कभी यूज किया, ना आपने कभी टीवी देखा, ना आपने कंप्यूटर चलाए, ना आपने कभी नेट चलाया, कैसे आप कर लेते हैं सब कुछ, कैसे आपने जिंदगी बिताई है अपनी। तो दादाजी बोले बिल्कुल बेटा वैसे ही जैसे आप बिल्कुल संस्कारहीन है, कहीं कोई उसमें भक्ति नहीं करते, कोई संस्कार का काम नहीं करते, कोई आपने कभी अच्छा काम नहीं किया, कभी किसी के चरण स्पर्श नहीं किए, कभी अतिथियों का सम्मान नहीं किया, कभी किसी को सादर प्रणाम नहीं किया। तो ऐसे ही बेटा जैसे आपका था ऐसे ही हमारा था। तो वास्तव में मुझे खुद यही लगता है कि हमारी पीढ़ी ऐसी रही है कि हम इन चीजों को ध्यान में रखते थे। सुधा सोहेल जी तो आजकल के बच्चों के लिए तो ऐसे ही मुश्किल ही है। बाकी आपका सादर प्रणाम और बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। सुधा जी जी सभी आर्य बहनों और भाइयों को मैं सादर नमन करती हूँ और ये प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद आ रहा है। बहुत ज्यादा वैदिक आचार्य के जो हमें सुनने को मिल रहे हैं प्रवचन, वो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक है और ये प्रोग्राम चलते रहना चाहिए। और जैसे कि अभी एक मेरी बहन ने ये बोला कि बच्चे सारा दिन मोबाइल पर रहते हैं, तो मैंने उन्हीं बच्चों का ध्यान करते हुए, जैसे मैंने वेद पढ़ती हूँ, मैं चारों ही वेद एक बार पढ़े हुए हैं और आजकल फिर दोबारा अथर्ववेद का अध्ययन कर रही हूँ। तो मैं अपने बच्चों की ही सलाह पर, उनके दोस्तों की सलाह पर वीडियो बना रही हूँ यूट्यूब पर, जिस चैनल का मेरा नाम है जीवन यात्रा बाई सुधा आर्य। इस पर मैं अभी तक अथर्ववेद की 36-37 वीडियो डाल चुकी हूँ, बहुत छोटे छोटे से 2-2, 3-3 मिनट के। क्योंकि आजकल बच्चे वाकई किताब तो पढ़ते नहीं, बुक्स पढ़ते नहीं, तो मोबाइल पर रहते हैं। तो उन्हीं के लिए, ताकि वो इस नेट का यूज करते हुए ही कुछ ज्ञान हासिल कर सके। और बच्चे कर भी रहे हैं, जिसका मुझे रेस्पॉन्स मिल रहा है। बच्चे पूछते हैं फोन करके कि भाई इसका क्या मतलब है। तो थोड़ा सा बीच में मैं उनकी भी लैंग्वेज इंग्लिश का भी यूज करते हुए वो अपनी वीडियो बना रही हूँ। आप प्लीज आप भी देखिए और बच्चों को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि बच्चे अथर्ववेद का ज्ञान ले लें। उसके बाद फिर यजुर्वेद का करूंगी, फिर सामवेद का, फिर ऋग्वेद का,
ऐसे मैं चाहती हूँ कि चारों वेदों का बहुत अच्छा कार्य कर जानकारी रही हैं आप, बधाई की पात्र हैं। और इसी प्रकार से हमारी महिला शक्ति जो है लग जाए। लेकिन मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए इसमें। बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल। आपके चैनल को हम सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे और शेयर करिए, शेयर कीजिए ठेंगा भी सबसे पहली दिखाएंगे, बात। ठेंगा भी दिखाएंगे, ठेंगा। और अगर कुछ उसमें कमी लगती है या मेरे लिए कोई आप मुझे सलाह देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, तो वो जरूर दीजिएगा ताकि मैं उस पर काम कर सकूं। जब समय आएगा तो हमारे व्यासचंद्र शास्त्री जी सुझाव देंगे आपको। हाँ जी। हमारे जो है पंडितों के महापंडित है व्यासचंद्र शास्त्री जी। आइए दो शब्द, केवल 1 मिनट का समय है, केवल 1 मिनट का समय जी। ओ नमस्ते आचार्य जी। केवल 1 मिनट। नमस्ते जी। आपका व्याख्यान बड़ा ही शादगर्भित और शिक्षाप्रद हुआ है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो 16 संस्कारों की चर्चा की है संस्कार विधि में, उसका मूलभूत जो प्रश्न आर्यों के बीच आज खड़ा है उसको आपने दिग्दर्शित किया है। आपकी चिंतन पूर्ण व्याख्यान से आर्य जगत को लाभ अवश्य मिलेगा। और जो आपने कहा है कि भाई जो संतान आपके अनुकूल नहीं है उसको अपनी संपत्ति से वंचित कर दीजिए, ये बहुत बड़ा आपने कार्य करने की बात कही है। निसंदेह क्योंकि मैं बिहार सभा का मंत्री हूँ और कई बार कई जगह जाना पड़ता है समझौता के लिए। एक बार हमारे आचार्य गुरुकुल के हैं, उनके पैतृक गांव में इस प्रकार का द्वंद्व हो गया। वो प्रातःकाल यज्ञ कर रहे थे और एक मैंने वहां का उसी गांव का एक व्यक्ति उनको बड़ा डिस्टर्ब करता था, मारपीट हो गई। तो उसके समझौते के लिए मैं जब वहां पहुंचा तो पता चला कि वो तो आर्य समाज का ही जो वहां के हैं उन्हीं के पुत्र हैं और वे कुछ दिन तक गुरुकुल में पढ़े लेकिन संस्कार नहीं आया। तो मैंने उनके पुत्रों को बुलाया और वहां पर पुलिस वगैरह भी बहुत सारी चीजें हो गई थी। मैंने कहा कि कुछ नहीं, ये यज्ञ होगा, प्रवचन होगा, आचार्य जी को किसी प्रकार का कोई कष्ट देंगे तो उसके लिए मैं खड़ा हूँ। अगर किसी को कोई प्रश्न करना हो या किसी तरह की कोई बात हो तो आप आ सकते हैं। उसके बाद उनको बुलाया गया जो इस प्रकार से मारपीट किए थे आचार्य जी से। मैंने उनको बुला के कहा तो उनके पिता जी को भी बुलाया। हमने कहा भाई आप आर्य समाज जी हैं, आपके पुत्र ऐसे लंपट क्यों हो गए? तो उन्होंने कहा कि संस्कार की कमी के है जो कहिए, गुरुकुल में तो भेजा था लेकिन वो पढ़ लिख के कम आया। हमने कहा कि आप क्या सोचते हैं, इसको क्या दंड देंगे? तो उन्होंने स्वयं कहा कि मैं इनको अपनी संपत्ति से वंचित कर रहा हूँ। जब इस प्रकार की बात हुई तो बेचारा पैर पकड़ लिया और पकड़ कहता है कि पिताजी ऐसा मत गलती करना, अब मैं किसी प्रकार की इस प्रकार की कोई गलती आचार्य जी के साथ नहीं करूंगा। उसके बाद उसका भक्त बना और आज वो आचार्य जी को बहुत आदर दे रहा है और हर प्रकार से उनके साथ खड़ा है। तो ये बहुत मैंने इस चीज को प्रयोग में देखा। आवश्यकता है कि हम लोग मिल करके इस कार्य को आगे बढ़ाएं और आपने सब प्रकार का सुझाव दिया जिनकी संतति ने बेकार की है। गुरुकुल के ब्रह्मचारियों को, ऐसे लोगों को जो योग्य पात्र हैं उनको दीजिए। ये बहुत ही अच्छी शिक्षा आपने दी है और हमारे जीवन करने के लिए बहुत धन्यवाद जी। आइए आभार व्यक्त करने के लिए मुनि जी पुरुषोत्तम मुनि जी। मुनि जी चलिए, माइक नहीं खोल पा रहे हैं मुनि जी। वेद प्रकाश शर्मा जी आ जाइए शांति पाठ। आ गए मुनि जी, आ गए। आइए मुनि जी। आवाज आ रही है हमारी? जी आवाज आ रही है। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तं सः परस्तात् तमेव विद्वा अतिमतिमेति नान्या पंथा विद्यते अयनाय। समस्त महानुभावों के लिए सादर नमस्ते। आचार्य आज के हमारे सम्मानीय आचार्य योगेश वैदिक जी, इन्होंने संस्कार और संपत्ति वास्तव में बहुत छोटे छोटे से रूप में आपने उन विचारों को हमारे बीच में रख दिया है जिनकी चर्चा पिछले 2 सालों से कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में छोटे छोटे रूप में होती रही है। विषय कोई रहा हो लेकिन संस्कारों के ऊपर इसके ऊपर चर्चा होती रही है। लेकिन आज हमारे सम्मानीय
आचार्य जी ने एकत्रित एक जगह आज के पूरे समय को हम लोगों से उसको लाभ दिलाया है। मैं बड़े सम्मान के साथ में आपका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे व्यासनंदन जी, युद्धवीर जी, नरूला जी, हम सभी ने आपकी प्रशंसा की हुई है और आपका आज का विषय वास्तव में इसी प्रकार का रहा है। संस्कारो ही गुणानां तराधारण उच्यते। कहते हैं संस्कार हमारे गुणों का ह्रास करके और नए संस्कार जो हमारे ऊपर वैदिक संस्कार हैं, श्रेष्ठता का वातावरण है, उनको हमारे ऊपर स्थापित कर देते हैं। तो आज इन संस्कारों की बहुत आवश्यकता है, बार बार चर्चा होती है, लेकिन वास्तव में जो संपत्ति की चर्चा हो रही है उसके पीछे, जैसा कि आपने उदाहरण दिया दुर्योधन का, वास्तव में वही हमारे समाज में लागू हो रहा है। और अगर हम उस मोह से नहीं अलग होंगे तो हम अपने बच्चों में संस्कार नहीं दे पाएंगे। आपने महर्षि चाणक्य का किसी कवि ने कहा है कि मंत्र का माता बहन शत्रु जिन पढ़ाए हवा मध्य के हंसन में बकरूद। वो वास्तव में आज हम जितनी शिक्षा का स्तर बढ़ाते चले जा रहे हैं बच्चों का, वो हंसों में बकरूद के समान ही शिक्षा हो रही है। तो मैं आचार्य जी का के लिए साधुवाद धन्यवाद। समस्त हमारे लखनलाल जी ने तमाम लोगों के नाम लेते चले जाते हैं, उनको बार बार एक मिनट का समय देते हैं। सभी शांति पाठ चलो। शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांति विकेदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांतिरेव शांति शाम शांति रेदि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सब सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। आनंद की जय। आनंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। राम की जय। भारत माता की जय। माता की रक्षा हो, पालन हो, समाज अमर रहे, जलती रहे, ऊंचा रहे, महाकुंभ की जय। लिखा हुआ देख रहा हूँ डॉक्टर साहब जी, आज का जन्मदिन मन गया है, हम देख रहे हैं। कल भी जो है आप कभी हमारे आचार्य योगेश जी को सुनेंगे नए विषय के साथ में, और हमारे बैंक के बाबूजी जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत है। हम तो प्रतिदिन सुनते हैं लखनलाल जी, इतना अच्छा प्रोग्राम होता है, सब लोग इतना सुनते हैं, इतना ज्ञानवर्धक रहता है कि बहुत ही मजा आ जाता है, लेकिन उस पे ढल नहीं पाते हैं। कोई बात नहीं, 19 तारीख को हम और डॉक्टर देव प्रकाश शर्मा जी और रेहान वशिष्ठ एक साथ होंगे बरेली के अंदर, और 20 तारीख को हम लोग रेहान को लेकर के रामनगर के जिम कार्बेट पार्क में जाएंगे भ्रमण करने के लिए। हम लोग हो चुकी है कल का प्रोग्राम आचार्य जी का ही है। हाँ, कल योगेश जी का ही है कार्यक्रम। बहुत बढ़िया, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए आप लोग भी। हाँ, कल ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़ेंगे। आप कल्पना नहीं करोगे, आप विश्वास नहीं करोगे मेरी बात का। 10 बजे से फोन लगाना शुरू किया तो 3 बजे तक लगाते रहे, तब संख्या 70 हुई। पूरा दिन निकल जाता है, ये सिर जो है फटने लगता है। देखिए, पूरा 2-2 तक 4 लोगों को अगर आप लोग भी जोड़ोगे ना तो यहाँ बनेंगे नहीं, लोग इसमें जुड़ जाएंगे। निश्चित ही कम से कम हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे। आपके जो प्रसाद देखो, आज का जो आज दिखाई दे रहे थे, एक तो आचार्य योगेश जी जिनकी अंदर की जो विडंबना थी, उन्होंने वो बिल्कुल जो हमारे समाज का जो आज का जो आधुनिक जो दृश्य है उसकी जो व्यथा उन्होंने कही।
और एक आचार्य लखनलाल जी, जो सुबह से ही क्या मैं तो कह रहा हूँ 2 वर्ष से लगातार जो इतना पुरुषार्थ निरंतरता के साथ कंटिन्यूटी के साथ वो जो लगे, तो उनके अंदर आपके अंदर भी एक यही है वो ऋषि के जो ऋषि दयानंद का जो हमारे लोगों ने क्या किया, आर समाज ने क्या किया, उनका कोई बात मान ने कहा था आपको प्रताप सिंह लड़का दिखाई दे रहा है तो बैंक में बाबूजी है, हजारों को फोन किया कि आप लोग आइए, आते हैं लोग, लेकिन कोई सुनते ही नहीं हमारी, आप बोलोगे सुबह आपका मैसेज अलग आया था व्हाट्सएप पे और फिर शाम को फिर आया। इसका मतलब जब हमारे पास ही 2 बार मैसेज आपने किया है तो आप कितना अथक प्रयास कर रहे हैं, आपके प्रयास को भी नमन। लोग कहते हैं लोग जोड़ते नहीं है, आज किया जितने लोगों को उनमें से आधे लोग जो नए हैं वो आज आए हैं, जुड़े हैं, हम कहेंगे तो जुड़ेंगे, वो हम कहेंगे नहीं तो कैसे जुड़ेंगे। अब अकेले आ जाए, अकेले जुड़ जाए, अकेले वही चीज है, वो शांति हो जाए इसी समय में तो हो गया कल्याण। पर ये हमारे जयपाल सिंह बुधिला जी जुड़े हैं, स्कूल जाते हैं, जाते समय आते समय पर डे इनसे कहता हूँ जुड़िए जुड़िए जुड़िए, थोड़ा सा हमें प्रयास करना पड़ेगा सब लोगों को, आर्यों को जो है ये आवाज लगाते रहना पड़ेगा कि जागते रहो, जागते रहो, आवाज लगाइए, आप लोग भी आवाज लगाइए, अकेले हमारी बाय बाय करने से कुछ नहीं होगा। जैसे अभी जो आचार्य योगेश जी कह रहे थे, हम नाम के जो आर्य समाजी कहलाने में थोड़ा गर्व महसूस करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, लेकिन घर में भी नहीं मनवा पाते अपनी बात को, अपने घर में भी। बिल्कुल सही बात। बोलिए चरण प्रताप सिंह जी, कैसा लगा चरण जी? जी जी सर, आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा सर। अरे इस पे नाम तो लिख लो, तो मार इसमें जो लिखा है इसमें नाम लिखो अपना। अच्छा अच्छा, हाँ कहते तो बैंक में मैनेजर हो यार, कैसे काम चलेगा बताओ? अरे सर बिल्कुल बिल्कुल लिख लेंगे नाम साहब। हाँ लिख लीजिए। अब आप आप ही लोगों के तो दिल में महर्षि दयानंद का नाम लिखना है ना फिर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा आपका कार्यक्रम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। योगेश जी कहते काले बाल दिखाई नहीं दे रहे, तो आप लोग वीडियो खोल करके ऐसे बाल कर दिया करे सामने आके। हमारे भंवर सिंह जी है, वो अपनी चांद दिखा दे कम से कम, भंवर सिंह जी दुबई से चांद दिखा दिया करे आप अपनी। तो सर हमारा इसमें ये है कि आज का व्याख्यान था कि उसमें संस्कृति पे, संस्कार पे, तो सबसे बड़ा चीज है कि नेचर और सिग्नेचर और ड्रेस और एड्रेस से आदमी जाना जाता है। नेचर और सिग्नेचर होना जरूरी है, जैसे ड्रेस और एड्रेस से पता चलता है कि आदमी किस का है, क्या है, कहाँ का है, किस विभाग में कार्यरत। धन्यवाद। तो इस प्रकार से ये जो है चलता है सर, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चरण प्रताप सिंह जी आप जुड़े रहिए और बड़ा आनंद आएगा आपको आने वाले कल में। जी 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 सर, यही विद्वानों को सुनिए, घर बैठे सुनने का मौका मिल रहा है आपको। फिर जी सर, जी सर, नरोला जी रिटायरमेंट की बात सुन रहे हैं, हम चाहते कि आप रिटायरमेंट के पहले सुन लें। हम पहले सुने सर, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत सर, इसके उपलक्ष्य में कि जो कुछ अर्पण किया है आपने, सादर हम लेते हैं और समस्त आर्य समाज की तरफ से धन्यवाद हम आपको देते हैं। हम आपको, अरे आप तो कभी भी निकले यार, चलिए बैंक में कविता लिखते रहते हो हमें लगता है। अरे सर ये आपका आशीर्वाद है सर। ठीक है चरण जी, अच्छा नमस्ते। इस पे नाम लिखो अपना फटाफट, उस पे नाम डालो अपना, ठीक है ना? चरण प्रताप सिंह जी, PNB मैरोनी। जी सर, जी जी। बैंक का भी तो नाम आना चाहिए ना आपके। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए शुभ रात्रि, कल मिलते हैं, नमस्ते सभी को। जी सर, नमस्ते, धन्यवाद सर।